गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक बाल प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वह सब कुछ बच्चों के लिए ही लिखा। हिंदी बाल साहित्य को समृद्ध एवं संपन्न करने का कार्य उनकी कलम ने किया। वे बालकों में जिज्ञासा, इच्छा, कल्पना और विज्ञान के प्रति प्रेम तथा आस्था यानी विश्वास निर्माण करने में सफल रहे। वैज्ञानिक बाल उपन्यास, खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चलें, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। कल्पना व विज्ञान इन दोनों का समन्वय कर पाठकों के मन में जिज्ञासा निर्माण करने का कार्य साहित्य की जो विधा करती है उसे विज्ञान कथा कहते हैं। इसमें जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर का अपहरण के माध्यम से लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध प्रसार के कारण मशीनों की बढ़ती संख्या तथा उससे फैलने वाले प्रदूषण से होने वाले प्राणघातक बीमारियों और जलवायु में हो रहे भयंकर परिवर्तन के प्रति हमें सावधान किया है। प्रस्तुत पाठ एक विज्ञान कथा है जो कल्पना पर आधारित है। इस कथा के माध्यम से कथाकार ने हमें मशीनी युग में निर्माण होने वाले दैत्याकार मशीनों के प्रति सजग किया। दैत्याकार अर्थात विशालकाय बड़ी मशीनों के प्रति सावधान किया है। आज का इंसान इनका गुलाम बन गया है, मशीनों का गुलाम बन गया है। मशीनों की बढ़ती संख्या के कारण प्रदूषण एवं जलवायु पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को विविध घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः कथाकार ने इनके रोकथाम व इन पर नियंत्रण रखने के लिए पाठकों को प्रेरित किया है। अब हम विस्तार पूर्वक पाठ देखेंगे। पेज नंबर 21 निकालिए। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उन्हें कोई न कोई मरीज़ बुलाने, घर ले जाने या दिखाने घर आया ही करता था। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। जब कोई मरीज़ सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता है तो वह आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष खुशी से चले जाते। उन्हें कोई फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर पर हमेशा से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। अस्पताल हर रोज़ वह समय पर ही जाया करते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हो मरीज़ को देखकर। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी अर्थात परेशानी। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों, रिश्तेदारों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली।
कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वह किसी दूर के गांव में गए हों और इसी के कारण जल्दी वापस न आ पाए हों। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का, परेशानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह तेजी से शहर भर में फैल गया, पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही इतना ही बता सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे।